राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो श्राद्धों के बीच में अष्टमी पे व्रत आता है जो कल आने वाला है 10 तारीख को, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। महालक्ष्मी का व्रत, वो अपने नाम से ही बता रहा है, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी। तो ये व्रत जो है 16 दिन के होते हैं। अब 16 दिन का आपने रखा है व्रत या अन्न नहीं खाना होता उसके अंदर, आप 16 दिन तक अगर रख पाए हैं तो आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। इस समय में आप बहुत ही हिम्मत वाले इंसान हैं। और अगर किसी भी कारण से आप नहीं रख पाए या छोटा सा भी किसी चीज़ का आपने पालन किया है, समझ लो आपने ये कह दिया कि मैं अब ज़मीन पे सोऊंगी या मैं ये फ्रूट नहीं खाऊंगी या कुछ भी एक चीज़ भी आपने त्यागी है, तो भी आपने व्रत रखा है, संयम बांधा है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को लेके जो 16 दिन आपने माता रानी की पूजा की है, तो अब जो है उनके समापन का व्रत का ख़त्म होने का टाइम आया है। तो इसको जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं। इस दिन महालक्ष्मी वाले व्रत वाले दिन जो हम रखते हैं, तो ये पुत्रों के लिए रखा जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि कोई ये पूछेगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास पहले आए भी हैं कि मेरी बेटियां हैं तो क्या मैं रख सकती हूँ, मुझे शौक़ है रखने का, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल बेटा बेटी सब समान है। लेकिन अब जिसके 2 ही बच्चे हैं, बेटा तो है नहीं, पहले तो लोग लगातार इतने बच्चे करते रहते थे, किसी तरीके के साथ भी पुत्र आ जाए वो उतना चलते थे। आजकल समा बदल चुका है, उस तरह का कुछ हिसाब नहीं है, पुत्र और पुत्री सब समान है। लेकिन जो पहले कथाओं में लिखा हुआ है, मैं आपको पुत्र कह के इसीलिए वर्णन कर रही हूँ। आप इस चीज़ को अदरवाइज़ मत लेके जाना। आप चाहो तो पुत्री के लिए भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो कथा के अंदर कथा भी इसकी होती है बाकायदा। अब कथा तो मैं आपको नहीं सुना पाऊँगी, किसी ने मुझे मेंशन किया था कि आप महालक्ष्मी के व्रत के बारे में भी बताएं और कथा भी सुनाएं। तो कथा सुनाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो आप ब्राह्मणी को बुलाएं और कथा सुने, नहीं तो कथा आप खुद पढ़ें। ये व्रत में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे व्रत करते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। इस व्रत के अंदर सबसे पहले 16 धागों की ज़रूरत होती है। कुछ लोग तो पहले दिन से ही, जब महालक्ष्मी के व्रत स्टार्ट होते हैं जो 16 दिन के हैं, उसी दिन सूत्रे बांध लेते हैं और कंटिन्यूस बांध के रखते हैं। तो उसको रैप करना होता है, गिठा नहीं लगानी होती, उसको इस तरह से आप घुमाकर रैप कर लेंगे। अब कैसे सबके धागे लेने होते हैं, अगर सपोज़ करें कि किसी के परिवार में 2 बेटे हैं, ठीक है, 2 अपने हस्बैंड के आप ले लें, 2 अपने ले लें और 2 बेटों के ले लें, दो मतलब सबके लिए, और 1 एक्स्ट्रा, यानी कि इसको बड़े लोग कहते थे एक वादा, ठीक है, मतलब बढ़ता हुआ हमने लिया, तो सबके 2-2 गिन के वो ले लिए। अब जब पुत्र विवाहित हो जाए, एक पुत्र का विवाह हो गया, तो आप वो 1 धागा उठाकर उनको दे देते हो। अब अपना 2 बनाकर धागे आप जोड़े से धागा उनको दे दोगे कि आप जाओ, 1 धागा आप अपने पास ही रखेंगे अपने बेटे का, ठीक है, और 1 धागा आप उठाकर अपनी बहू को दे देंगे आगे, कि वो आपके घर का जो है नियम जो चलाएं। तो 1 धागा आप उनको दे देते हैं, तो वो धागा जो है नेक्स्ट टाइम के लिए आप 1 ही डालोगे अपने बेटे का धागा उसके बाद, ठीक है, और 1 धागा आपकी बहू के पास रहेगा, वो उसके अंदर और ऐड करेगी, 2 धागे बना लेगी, उसको 1 को 2 करेगी, करने के बाद वो 2 अपने रखेगी, 2 अपने हस्बैंड के रखेगी और 1 वादा, मतलब आने वाले बच्चे का। अगर बच्चा भी आ चुका है तो उसके लिए भी 1-2 अलग रखेंगे और 1 वादा। इस तरह से करके आप धागे जो हैं बना लें। अब धागों को बनाने का क्या तरीका है, कुछ लोग तो सफ़ेद सूत, एक्चुअली में सफ़ेद सूत लेके उसे हल्दी में डिप किया जाता है और उसे हल्दी में डिप करने के बाद उसके बाद सूत्र बांधे जाते हैं, लेकिन उसका कलर ही 16 दिन तक सब निकल जाता है। तो आप इस तरह का धागा लेकर भी अपने आप बना सकते हैं। पहले तो ब्राह्मणी बनाती थी, मंदिर में वो लोग बना कर देते थे और उसके बाद उन्हें जो है वो धन दिया जाता था। आप इस तरह का धागा लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह का धागा लेके भी बना सकते हैं। ये 5 प्लाई का धागा है, तो इसके अंदर 5 स्ट्रैड्स होते हैं, ठीक है। इसको लेंगे तो आपको 1 धागा इसका 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 16 बन जाएंगे। तो जब हम धागा बनाते हैं तो धागा बनाते हुए भी ये बोलते हैं, और जब धागे बढ़ाते हैं हम कभी भी उसे उतारना नहीं बोलते धागे को ना, या धागे उतार दिए। तो जब बढ़ाते हैं, धागे बढ़ाने किस टाइम होते हैं, जिस टाइम हम रात को क्या कहते हैं उसको, तारे को देखते हैं,
जब तारे को देख के अर्घ देते हैं, प्रसाद का भोग लगाते हैं, तब हम धागे उतारते हैं, ठीक है। और धागे बनाते टाइम भी, और उसके बाद जो ब्राह्मणी भी आपके लिए मंत्र पढ़ते हैं, ब्राह्मण बनाता है आपके लिए, मंदिर में बनाते हैं, वहाँ से आप लेते हैं, तो बोलना होता है सोली तंदी सोली गंडी तागा बद्दा मंस पुत्र नबाऊ लब्बा रानी पूजे राज नू मैं पूजा सुहाग नू रानी राज प्यारा मैनू सुहाग प्यारा। मैंने धीरे धीरे करके बोला है ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि मैंने क्या वर्ड बोला है, ठीक है। आपने धागे बनाते टाइम भी यही बोलना है, और जब पूजन का टाइम आता है तब भी आपने यही बोलना है। अब जब पूजन का टाइम आया है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहले तो चने भिगो देना, काले चने जो होते हैं घोड़े को खिलाए जाते हैं, चने भिगो देना, और उसके साथ आटा और हल्दी मिला के छोटी छोटी गोलियां बना लेना, ठीक है। उसे हम बेर बोलेंगे और उसे हम चने बोलेंगे। साथ में आपने घास ले लेनी है, दूर्बा जो होती है ना, उसकी एक गुच्छी बनाकर उसको आप साथ रख लें। इधर आप रख लें बेर, इधर रख लें चने, और उसके बाद हाथ में पकड़ लें वो घास जो होती है, ठीक है। उसे फोल्ड करके उसको इस तरह से करके एक परात ले लो। परात लेने के बाद परात के अंदर अपने हाथों से, अपने घर की ही गमले की मिट्टी आप निकाल सकते हो, आप उसको निकाल कर उससे छोटा सा अपने हाथ से जैसा बन पाए आप उसमें घोड़ा बना दो, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ राजा बना दो, और जिस तरह से भी आप उसको बनाना चाहते हो बनाकर परात में रख दो, ठीक है। जब आपने वो रख दिया, जैसे हम लोग वीरो कुड़ी बनाते हैं करवा चौथ वाले दिन, उसी तरह से आपने परात के अंदर इसको बना करके रख देना है। रखने के बाद इसकी घोड़े की पूजा की जाती है। घोड़े के लिए आप चना और वो बेर जो होते हैं छोटे छोटे, वो आप देते हो, उसको बेर बोलते हैं, जो हमने बना दिए ना छोटे छोटे आटे के, वो बेर हैं। तो वो पूजा के टाइम आप करोगे, ठीक है। अब इतना सामान आपने तैयार कर लिया, और बना दिए आपने रोट। गुड़ लेना है, देसी घी डालना है, आटा लेना है, और उसके 16 रोट बनाने हैं। 16 रोट बनाते हुए अपने ये वाले हाथ की फिंगर की रिंग ले लेना गोल्ड की। अगर गोल्ड की रिंग आपके पास नहीं है, गोल्ड नहीं है, तो आप हल्दी के इस उंगली से तिलक लगा देना उस रोटी के ऊपर, ठीक है। हल्दी का पानी घोल के रख लेना तो कर लेना। इस रिंग को, ये रोटी बनाई, इसमें 16 बार मार दिया ऐसे करके, ठीक है, 16 टाइम्स। वो लगाने के बाद आप रोटी को तवे के ऊपर बनाओ। 16 रोटियां आपने बना के एक साइड रख ली हैं, ये भी एक तैयारी हो गई। आपकी जो मदर इन लॉ होती है वो आपको कुछ मिठाई, कुछ फ्रूट और कुछ ना कुछ उसके लिए देती हैं कि जाओ बेटा, या कुछ धनराशि दे देती हैं, जैसे उनका ठीक लगता है। कि आपने सुबह सरगी खानी है, जैसे करवा चौथ में खाते हैं। सुबह सुबह 4 बजे उठ के नहाना है, धोना है आपने, और उसके बाद आपने सरगी खानी है। जब वो सरगी आप मम्मी ने, जो आपकी मदर इन लॉ ने दिया है आपको, वो सरगी खाओगे, उसके अंदर आप रोटी भी खा सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप दवाई भी खा सकते हो, लेकिन लहसुन प्याज का थोड़ा सा आप अवॉइड करें कि पूरा दिन आपने वो नहीं डालना किसी भी खाने के अंदर, ठीक है। उसको आप बनाने के बाद खा के खाना, आप आराम से अपनी पूजा करो, पाठ करो। लेकिन जो मेन कथा होती है ना, वो 9 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में कथा जो है आपने करनी है। अब आप कथा करने के लिए बैठ गए, पंडिताइनी आ गई, उन्होंने आपको शुरू कर दीजिए कथा सुनानी। तो थोड़ी कथा बोलती हैं वो, और उसके बाद आप लोग वो हाथ में जो मैंने सामान बताया वो लेकर अपने अपने पास बैठे हुए सोली तंदी सोली गंडी तागा बद्दा मंस पुत्र नबाऊ लब्बा रानी पूजे राज नू मैं पूजा सुहाग नू रानी राज प्यारा मैनू सुहाग प्यारा। ये मैंने आपको जल्दी में बता दिया, धीरे धीरे करके आपको मैंने पहले बता दिया। ये अपने चने जो हैं, चने और बेर घोड़े के आगे डालते जाने हैं। अब आपने घोड़े के आगे वो सब डाल के पूरी कथा सुनी। कथा सुनने के बाद आप वहाँ से जो भी है अपना उठेंगे, पंडितानी जी को कुछ ना कुछ दो खाने के लिए। आप रोट भी लेके जा सकते हो साथ में वहाँ पे भोग लगवाने के लिए। अब रोट के ऊपर अपने घर का निकला हुआ सफ़ेद मक्खन मत भूलना, क्योंकि मक्खन बहुत ही ज़रूरी है रोट के ऊपर रखना, ठीक है। अब आपने करना क्या, कथा सुनी, अपने पुत्रों को बुलाओ, काम पे गए हुए हैं तो कोई बात नहीं, 2-2 रोट उनके लिए रख दो, साथ में उसके ऊपर मक्खन, ठीक है। वो आपसे वो रोट लेंगे, मैं बाकायदा जैसे किया जाता है वैसे ही बता रही हूँ आप लोगों को। वो आपसे रोट लेंगे, पैर छू के
आपके आशीर्वाद लेंगे और फिर उठ के अपना प्रसाद वो ले सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन उसमें से पहले ही आपने सुच्ची पहले रोट निकाल के रख देने हैं, जो चंद्रमा को अर्घ लगाना है। मक्खन और वो रोट आपने पहले से ही अलग से रख देने हैं। अब किसी के घर में पुत्र हो जाता है, आप लोग व्रत रखते हैं, सब करते हैं, अब पुत्र हो गया, तो अब पुत्र होने के बाद क्या किया जाता है, मटकी चढ़ाई जाती है। अब मटकी के अंदर क्या होता है, वो महालक्ष्मी के व्रत के अंदर वो कथा सुनने के बाद वो प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। उसके अंदर नमक नहीं डाला जाता, सिर्फ चीनी, पानी और नींबू ये मिला करके बना के रख दी जाती है, जैसे शिकंजी होती है। अगर आपकी मदर इन लॉ ने आपको खोल दे दिया कि बेटा आप एक टाइम पी सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं रुक सकते, आप नहीं कर सकते, तो आप पी सकते हैं। जो मटकी चढ़ती है वो प्रसाद स्पेशल लिया जाता है, परात के अंदर मिट्टी डाली जाती है, वो कीचड़ जैसा बनाया जाता है और बच्चे को लेकर उसके अंदर मतलब लगाया जाता है बच्चे को उस मिट्टी के अंदर, और सब लोग अच्छी तरह से कुछ गीत संगीत करते हैं जो अपने उन लोगों के बोलते हैं, बड़ी लेडीज़ बैठ के वो लोग बोलती रहती हैं और मिट्टी जो है बार बार बच्चे के हिप पे लगा देते हैं कि ये लो जी आपको हमने लगाई मिट्टी, ठीक है। तो वो हंसते हैं, सब खेलते हैं कि बच्चा हुआ है, और वो प्रसाद रूप में जितनी लेडीज़ होती हैं सारी जो आई होती हैं, जो कथा पे आई हैं, मटकी चढ़ाई है, उन सबको वो प्रसाद रूप में पीने के लिए दिया जाता है। तो वो प्रसाद के रूप में आप तब सेवन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जब तक कि आपको आपकी मदर इन लॉ खुल ना दे या आपको ये कह दें कि हाँ बेटा आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपके घर के बड़े वो हैं, अगर उन्होंने अपनी इच्छा से कह दिया ऐसा नहीं करना या करना है, तो फिर वो तो आपका अपना रिवाज बन जाता है। वो जैसे आपके परिवार का रिवाज है, वो मुझे जो मालूम है वो मैं बता रही हूँ, लेकिन जैसे आप पहली आपकी मदर इन लॉ हैं, उन्होंने जैसे आपको बताया है वैसे ही आपको करना है, वही आपका रिवाज है। चाहे वो कहें बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, जो भी वो बोलते हैं वही आपका रिवाज है, ठीक है। अब हम यहाँ तक आए, उसके बाद कथा हो गई, हमने कथा कर ली, उसके बाद आपने वो बेर उठाने, उनको हम बेर बोलते हैं, जो आटे की हमने गोलियाँ बनाई। अब ढूंढिए कि बेर का पेड़ कहाँ पर है, ठीक है। अब चने का एक दाना और आटे के अंदर लगा के ऐसे दिखाई देता है वो जैसे किसी की आँख हो, ठीक है। इस तरह से उस पेड़ एक दाना लगा करके आप पेड़ में जहाँ पे वो कांटे होते हैं ना, उसके ऊपर जाके या पत्तों के ऊपर जाके इस तरह से आप चिपका कर आ जाएं। कांटों में मत चिपकाइए, पत्तों पे चिपका दो, या उसकी स्टेम होती है साइड में वहाँ लगा दो, और जितने लगाने हैं कभी 5 या 7, इससे ऊपर नहीं। पहले सब लोग ये कहा करते थे जितने बेटे चाहिए उतने लगाओ, तो आप 5-7 लगा दो, इससे कम भी क्या लगाओगे। और एक एक बेर लगाते हुए आपने ये बोलना है, बेरिए नी बेरिए तन्नू फल लगन बथेरे, तन्नू पत्तरां दी छां मैनू पुत्तरां दी छां। मतलब बेरी तुम्हें तो पत्तों की छाएं रहे, तुम उसमें खुश रहो, और मुझे जो है मेरे बेटों की छाया मिले, ठीक है। ये आपने हर बेर लगाने के लिए ये शब्द आपने ये इसको बोलना है, ठीक है। बोलने के बाद उसके बाद आप अपने घर आ जाओ, बेरी लगाकर, बेरी के ऊपर फल लगाकर, और उसके बाद आ जाओ। तो वापस आने के बाद अब आपने शाम को क्या करना है, घर आए आप तैयार हो अच्छे से अपना। हाँ, और भी बड़ी बढ़िया चीज़, जिन लोगों के भी ये श्राद्धों के दिनों के अंदर काम रुके हैं, कोई नहीं करा अच्छा शुभ काम रुका पड़ा है, तो महालक्ष्मी के व्रत वाले दिन आप वो काम कर सकते हो। आप शॉपिंग कर सकते हो, आप कपड़े खरीद सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। आपको अपने लिए कोई चीज़ लानी है, बहुत ही शुभ दिन है महालक्ष्मी वाले दिन, जाके आपने कुछ खरीद के अपने घर में लाया, इससे अच्छी भी कोई बात हो सकती है। उसके बाद आपने आना है शाम के टाइम। अब आप तारा निकल आया, ठीक है। तारा निकलने पे आपने अर्घ देना है। अब कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा पे अर्घ, इसमें चंद्रमा का कोई भी काम नहीं होता। ये महालक्ष्मी का कनेक्शन तारे के साथ है, चंद्रमा के साथ नहीं है। तो आपने तारे तक जो है व्रत रखना है। कुछ लोग अगले दिन करते हैं, वो उनके अपने रिवाज हैं, अपनी श्रद्धा है। जो मेरी समझ है मैं आपको अपनी समझ से आपको बता रही हूँ, ठीक है। वो जैसे उनके घर के रिवाज हैं। आपने क्या करना है, वो रोट जो बनाए थे और मक्खन जो बनाया था, तो मक्खन ले जाके वो रोट, गुड़ के रोट के साथ आपने वो 3 टाइम तारे को देना है। अपने पुत्रों को अपने साथ लेकर जाएं, जिस टाइम पर भी आप ये कर रहे हैं वो साथ में ही खड़े रहें। उसके बाद आप जल लेके जाएं, जल भी 3 बारी जो है, उसके बाद करने के बाद अर्घ दे के, उसके बाद जैसे हम करवा चौथ पे 3-3 बार अर्घ देते हैं ना, हर काम 3 बार करना होता है,
ठीक है। इसको 3 बारी आपने प्रसाद अर्क देना छोटा छोटा, और उसके बाद ये अर्क दे के जल का, और उसके बाद घूमो और अपने पुत्र को वो दो, क्या कहते हैं उसको, पीने के लिए चरनामत, और वो जो आपने चरनामत बनाया मिठाई ले आओ, कुछ ले आओ, और एक्स्ट्रा आप कुछ भी लाना चाहते हो, बर्फ़ी ले आओ, बर्फ़ी का भोग लगा दो, ठीक है। बर्फ़ी भी ले आओ, बर्फ़ी लाओ, बर्फ़ी बहुत अच्छी रहेगी। और उसके बाद अपने बेटे को वो दो, अपने हस्बैंड को खाने के लिए दो, वो जल पीने के लिए दो, और वो ला करके आपने जो दिया बनाना है, इसके अंदर कोई करवा चौथ जैसा सिस्टम नहीं होता, वो दिया आपने महालक्ष्मी के आगे लगाना है। उसके अंदर आटा और हल्दी इससे गूंद के पेड़ा बना लेना, और उसके अंदर देसी घी की जोत जगाना, वो जगा करके आप रख देना। माता रानी को कपूर आगे रख देना, माता रानी के आगे, ठीक है। वो रखने के बाद अब आप चुपचाप बैठ जाना मंदिर में अपने। उसके बाद आप इमेजिन करना कि मैंने माता रानी को कमल का फूल, अगर आप ला सकें या आपको कहीं से उपलब्ध हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, तो आप माता रानी को कमल का फूल हाथ पे बना के अर्पण कर देना। हो सके तो उस दिन आप कपड़े भी पिंक कलर के पहन लो महालक्ष्मी वाले दिन। और उसके बाद दुर्गा स्तुति पेज नंबर 100, उसके अंदर आप दुर्गा स्तुति के अंदर महालक्ष्मी का स्त्रोत है, उसको आपने बैठ के 100 नंबर का पेज है, उसको आपने बैठकर बिल्कुल मुंह खोले बिना, लिप मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अपने मन के अंदर बैठ के आपने ध्यान करते हुए चुपचाप से धीरे धीरे उसको पढ़ना है। कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। अगर आप पति पत्नी एक साथ बैठ के कर सको तो बहुत ही अच्छा, मतलब मन से करना है ना, आवाज़ यानी ऊंचा ऊंचा बोले, एक से स्पीड दूसरे की स्पीड, शब्द नहीं निकलना, मुंह बिल्कुल बंद, ठीक है। चुपचाप से उसको धीरे 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 आप पढ़ो, क्योंकि लक्ष्मीवान शोर नहीं मचाते, लक्ष्मी की पूजा शोर से नहीं की जाती। शांति के साथ बैठो और चुपचाप करके उसको पढ़ लो, और उसके बाद देखना आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। मेरा आप लोगों को सबको, जो भी स्त्रियां महालक्ष्मी का व्रत रख रही हैं, सबको मेरा आशीर्वाद, मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आप हमेशा संतान से अपने सुखी रहो, खुश रहो, आपकी संतान आपको खूब प्रेम करे, आपको पुत्र पुत्री सब लाभ हो। यही सब सारे धन असली यही हैं, यही धन है, पुत्र पुत्री सब। और महालक्ष्मी आपको जो संसार में रहने के लिए, चीज़ें पूरी करने के लिए धन देना पड़ता है, तभी कुछ प्राप्त होता है। जो ये धन की कमी है वो आपको भगवान करे कभी महसूस ना हो। और इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि कल ही तो व्रत है। आप बहुत अच्छे से अपने व्रत की तैयारी करो। हाँ, एक चीज़ तो रह ही गई मेरी कहनी आपको, जब सासू माँ से आपने वो लिया है तो उनको कुछ देना भी बनता है, ठीक है। आपने उनको व्रत के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ देना है, और अपने पुत्र को भी आप साथ में लेके जाएं, और अपने हस्बैंड को भी साथ लेके जाएं, और सभी उनके चरण स्पर्श करें, क्योंकि आपके पास जो भी है, जो भी बरकत है, उन्हीं की कृपा से है। उसे हमेशा याद रखें, बड़ों का सम्मान हमेशा साथ साथ करें, ठीक है। अब नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।